श्री गुरुभ्यो नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। हम सभी लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य को पढ़ रहे हैं और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य को पढ़ते हुए हम उसके आज 18वें व्याख्यान में एकत्रित हुए हैं। इस 18वें व्याख्यान में हम उसके 5वें अध्याय को लगभग 16 श्लोकों तक हमने पढ़ लिया। वहां से आगे 5वें अध्याय के महात्म्य के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। प्रयास करेंगे 35 तक जाया जाए, क्योंकि फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ा करके इसको परसों खत्म किया जाएगा। परसों महात्म्य समाप्त हो जाएगा और कल और परसों बाकी 2 दिन में, फिर उसके बाद हम लोग मूल रामायण में चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम आज देखेंगे कि क्या क्या विशेषताएं और इस रामायण कथा के विधि की और बता रहे हैं। तो कह रहे हैं, नास्तिकान भिन्न मर्यादान निंदकान पिशुनानपि रामायण प्रतपरो वांगमात्रेणापि नार्चयेत्। इस श्लोक को कल मैंने खाली संक्षेप में बताया था कि अभी कल वाले श्लोक में तो क्या आया था कि उन लोगों को सम्मान ना करे। इन लोगों का कल के श्लोक में आप यदि ध्यान हो तो चांडाल इत्यादियों को बताया गया था कि उन लोगों को सत्कार ना करे, उन लोगों को भिक्षा भी ना दे, यही कहा था ना उन लोगों को। तो अब कह रहे नास्तिकान, जो नास्तिक लोग हैं। नास्तिक का तात्पर्य क्या है, किसे कहते हैं नास्तिक? कौन है नास्तिक? क्या आप सब में से कोई नास्तिक है यहां बैठा हुआ व्यक्ति? नास्तिक एक प्रकार का रूढ़ शब्द है जिसको हम सब लोग थोड़ा गलत अर्थ में लेते हैं। वह अर्थ नहीं है। जो भगवान को नहीं मानता है वह नास्तिक है, ऐसा हम सब लेते हैं। पर नास्तिक शब्द का तात्पर्य है नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद की निंदा करता है, जो वेद को प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकार करता है, वेद में लिखे बातों को गलत मानता है, वह व्यक्ति नास्तिक है। ठीक, आस्तिकता और नास्तिकता की परिभाषा के मूल में वेद है। जो वेद को मानता है प्रमाण के रूप में वह आस्तिक, जो वेद को नहीं मानता है प्रमाण के रूप में वह नास्तिक। ठीक, यानी वेद प्रमाण नहीं है ऐसा जो मानता है, वेद प्रमाण नहीं है ऐसा मानने वाला व्यक्ति नास्तिक है, और वेद प्रमाण है ऐसा मानने वाला व्यक्ति आस्तिक है। तो ये अंतर समझ जाएंगे आस्तिक और नास्तिक का। तो ऐसे नास्तिक लोगों को, जो वेद को मानता ही नहीं है, ऐसे नास्तिक लोगों की बात यहां कह रहे हैं। तो नास्तिकान, फिर आगे क्या कहते हैं, भिन्न मर्यादान। भिन्न मर्यादान यानी जिन्होंने मर्यादा का भेदन किया है, जिन्होंने मर्यादा छोड़ दी है। धर्म की मर्यादा होती है, धर्म के कुछ नियम होते हैं, उस मर्यादा में, उस सीमा में, उस नियमावली में हमें रहना पड़ता है। जिस भी व्यक्ति ने धर्म की मर्यादा का भेदन कर दिया है, धर्म की मर्यादा का अतिक्रमण कर दिया है, वह व्यक्ति भिन्न मर्याद कहलाता है। जैसे हम सबको मर्यादा मिली है कि अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह, यजन, याजन यही सब करते रहना है। यदि हम अपनी इस मर्यादा का अतिक्रमण करके कुछ दूसरा काम करने लग गए तो वह भिन्न मर्यादा वाले व्यक्ति हो गए। मर्यादा का भेदन कर दिया ना हमने, इससे अतिरिक्त कुछ काम करें तो ऐसे ही बहुत सारे और लोग हैं जो विभिन्न प्रकार के, जो उनके वर्णाश्रमगत धर्म है, उन धर्म की मर्यादा का भेदन करने वाले जो लोग हैं वह भिन्न मर्यादा लोग हैं। निंदकान, और जो निंदक हैं, निंदा करने में लगे रहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को खाली कमी ही दिखाई पड़ती है, ऐसे होते हैं। चाहे जिसके बारे में उनसे आप राय ले लीजिए, चाहे जिसके बारे में उनसे आप पूछ लीजिए, वो तुरंत शुरू हो जाएंगे उसकी निंदा करने में लग जाएंगे तुरंत।
अरे भैया उसकी क्या बात कर रहे हो, तो निहायत महात्मा है, मतलब अब ऐसे नहीं, तो थोड़ा उसकी प्रशंसा करने लग जाएगा। प्रशंसा का तात्पर्य वो दूसरे वाले शब्दावली में, ठीक। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो निंदक होते हैं, जो निंदा करते हैं, ज्यादातर लोगों की निंदा करते रहते हैं, सब में उनको कमी कमी दिखाई पड़ती है। वही जो अर्थांतरन्यास के उदाहरण में कहा है ना मम्मट ने, गुणा नहीं, वो क्या कहा है, निज दोषावृत मनसाम अति सुंदरमेव भाति विपरीतम पश्यति पित्तोपहतः शशि शुभ्रम शंखम अपि पीतम। जिसको पीलिया हो जाता है ना, पीलिया रोग, उस पीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति को चांद के समान सफेद शंख भी पीला दिखाई पड़ता है। अब शंख पीला नहीं है, शंख पीला उसको दिखाई पड़ रहा है, उसमें शंख की कोई गलती थोड़े ना है, गलती उसकी है, उसकी आंखों की, क्योंकि उसको पीलिया हो गया है, एक पित्त रोग हो गया। तो इसीलिए जिसका मन खुद के दोषों से आवृत है, जिसका मन स्वयं दोषों से ढका हुआ है, ऐसे व्यक्ति को अच्छे से अच्छी चीजें बुरी दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसा व्यक्ति हर एक अच्छे चीजों में बुरा चीज देखते हुए, बुरा देखते हुए, बुराई देखते हुए निंदा ही करेगा, निंदा ही करेगा। जबकि दोष सामने वाली वस्तु में नहीं है, दोष उसके मन में है कि उसको सब बुरा ही दिखाई पड़ता है। दोष उसके मन में है, पर फिर भी वह जो है ना, वह दोष किसमें देख रहा है, वह दोष सामने में देख रहा है, अपने अंदर के अंतर के दोष को देख नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति निंदक हो जाया करता, निंदा करता है। तो नास्तिकान यानी जो वेदों को नहीं मानते, भिन्न मर्यादान वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं मानते, नास्तिक हो गए। भिन्न मर्यादान जिन्होंने अपनी मर्यादा का अतिक्रमण किया है, अमर्यादित लोग। निंदकान जो निंदा करते रहते हैं, और पिशुन यानी चुगलखोर। पिशुन का मतलब चुगलखोर, जो चुगली करने में लगे रहते हैं। ऐसे इन चार प्रजाति के लोगों को, ये जो चार प्रजाति के लोग हैं, नास्तिक, भिन्न मर्याद, निंदक और पिशुन, ऐसे चार प्रजाति के लोगों को रामायण व्रतपरो वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्। रामायण व्रतपरः, रामायण के व्रत में जो तत्पर है, रामायण के व्रत में जो लग गया है, यानी जिसने रामायण का व्रत ले लिया, जिसने रामायण का नियम ले लिया कि अब आज से हमको रामायण पढ़ना है या रामायण का पाठ श्रवण करना है, वह रामायण व्रतपरः, रामायण के व्रत में तत्पर व्यक्ति, वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्। ऐसे व्यक्ति को अपनी वाणी में भी जगह न दें, ऐसे व्यक्ति का नमो तक न लें, वाणी मात्र से भी आदर न करें। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपके सामने आ गया है तो ऐसे भी करके नहीं और बोल करके भी नहीं, अर्चना बिल्कुल नहीं करनी है ऐसे व्यक्ति को। तो वांग मात्रेणापि न अर्चयेत, वाणी मात्र से भी उसकी उसका अर्चन न करें, उसका सेवन न करें, ठीक है, उसकी सेवा न करें। यानी नाम भी ना बोले ऐसे व्यक्ति की, नाम लेना भी उसका महत्व बताना है। कोई बड़ा आदमी, कोई महान आदमी किसी का नमोए ले ले खाली, तो नमोए लेना बहुत हो गया। तो अब रामायण के व्रत करने वाला व्यक्ति ऐसे लोगों का नमोए ले लेगा तो भी अर्चन हो जाएगा, तो नाम भी ना ले, तात्पर्य लेना, ठीक। वांग मात्रेणापि न अर्चयेत। अब इसके बाद कुंडाशिनम गायकम च तथा देवलकाशनम विशदम काव्यकर्तारम देवद्विज विरोधिनम परान्नलोलुपम चैव परस्त्री निरतम तथा रामायण व्रतपरो वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्। अंतिम लाइन वही है, वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्, वाणी मात्र से भी उसका अर्चन न करें, नाम तक न लें। कैसे व्यक्ति का? कुंडाशिनम, कुंडाशिन कुंडाशी व्यक्ति होता है। कुंडाशी व्यक्ति कौन सा होता है?
मनुस्मृति के 3 अध्याय में वर्णन मिलता है 2 प्रकार के पुत्रों का। वो 2 प्रकार के जो पुत्र हैं ना, कौन? तात्पर्य किस तरह से लेना यहां समझिएगा। कुंड का, आप कुंड नाम सुनते ही आपके मन में कुछ अलग अर्थ आता होगा। क्या अर्थ आता है? अरे जिसमें स्वाहा स्वाहा करते हैं वो वाला कुंड है, पर वह कुंडम है। वह क्या है? वह कुंडम। वह कुंड शब्द नपुंसक लिंग है। कुंड शब्द यदि पुल्लिंग हो तो उस कुंड शब्द का अर्थ पराई स्त्री के द्वारा उत्पन्न किया गया पुत्र, यानी स्त्री किसी पर पुरुष से संपर्क करे, स्त्री किसी पर पुरुष से संपर्क करे और उसको जो पुत्र हो जाता है उसको कुंड पुत्र कहा जाता है। विवाह होने पर भी, पति के जीवित रहने पर भी यदि किसी दूसरे पुरुष के संपर्क से जो पुत्र उत्पन्न होता है उस पुत्र को क्या कहा जाता है? कुंड। वो वाला कुंड, स्वाहा वाला कुंड यहां नहीं है। ठीक, यह कुंडा, कुंड शब्द पुल्लिंग वाला है। अच्छा, ये जो पुत्र होते हैं ना 2 प्रकार के, परदारेषु जायेते द्वौ पुत्रौ कुंड गोलकौ। परदारेषु यानी किसी व्यक्ति का परदारा से, दूसरे की दारा से, दूसरे की स्त्री से संपर्क बनता है तो उसको 2 ही प्रकार के पुत्र जन्म हो सकते हैं। कौन से 2 प्रकार के पुत्र? एक कुंड पुत्र होता है और एक गोलक पुत्र होता है। 2 पुत्रौ कुंड गोलकौ। ठीक, परदारेषु जायेते द्वौ पुत्रौ, परदारेषु 2 पुत्रौ जायेते। पराई स्त्रियों से 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। मैं 2 पुत्र ऐसे बोला तो गुब्बारे उड़ने लगा ऐसे थोड़ी देर में। ठीक, तो 2 पुत्रौ, वो दोनों पुत्र कौन कौन से हैं? तो कहेंगे कुंड गोलकौ। कुंड और गोलक। अच्छा, ये पता है, अब हमें कुछ समझ में आ रहा है कि हमारे डब्बे में कुछ ऐसा है सिस्टम कि हम ऐसे कुछ इशारा करते हैं, थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये कुछ गुब्बारे उड़ने लग जाते हैं। ऑटोमेटिक ये इशारों को पकड़ता है, पता नहीं क्या है, भगवान जाने। तो परदारेषु जायेते द्वौ पुत्रौ कुंड गोलकौ। दाराओं में उत्पन्न होते हैं 2 पुत्र। कौन कौन से? कुंड और गोलक। उनमें से पत्यौ जीवति कुंडः स्यात्। यदि वह जो स्त्री है उसका पति जीवित है और उसने किसी दूसरे पुरुष से संपर्क करके पुत्र जन्म किया है तो वह कुंड पुत्र कहलाता है। और मृते भर्तरि गोलकः, मृते भर्तरि गोलकः, अगर पति मर गया है और फिर किसी दूसरे पराये पुरुष से संपर्क करके जन्म लिया दे रही है पुत्र को, तो वह पुत्र कहलाता है गोलक। ठीक, गोलक। ये मनुस्मृति के 3 अध्याय में श्लोक मिलेगा 174 नंबर पर, 3.174। ठीक, मनुस्मृति का। कुंड क्या है? अब पता नहीं कैसे, इसे हम 2 बार ऐसे किए, 2 बार उड़ा गुब्बारा ऐसे, थोड़ा सा अभी देखते हैं फिर से उड़ेगा क्या। हाँ, उड़ा। तो यानी ये इशारे समझ रहा है हमारा डब्बा। नारायण नारायण। पता नहीं कैसे, जब हम ऐसे कर रहे हैं तो फिर वो गुब्बारा समझ आ रहा है कि इसको उड़ने को कह रहे हैं। ये कुछ ऑटोमेटिक है, ये हमारा है डब्बा जी। बड़े कमाल के काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। ये OBS में कुछ सेटिंग होगी, उसको सेटिंग को देखना पड़ेगा। और ऐसा है तब तो कुछ और किया जा सकता है कमाल, कि हम ऐसे कुछ इशारा करें वो अपने आप दिखाने लग जाए। कितनी बढ़िया बात है। तो अब देखिए, कुंडाशिनम गायकम च तथा देवलकाशनम। कह रहे कुंडाशिन, कुंडाशिन समझ गए, यानी कुंड व्यक्ति जो है वह कुंड है, उसके घर में जो भोजन करता वह कुंडाशी कहलाता है। यानी कुंड व्यक्ति जान गए, कुंड किसे कहते हैं? कुंड कौन है? जो उसके पिताजी के जीवित रहने के बावजूद उसकी माता ने किसी दूसरे पुरुष से संपर्क करके जन्म दिया हो जिसको, वह कुंड है। और वह जो कुंड है उसके घर में जो खाना खाता है
वह कुंडाशी है। ठीक है, कुंडाशी समझ गए? तो कुंडाशिनम। और फिर क्या कहते हैं? गायकम च। और जो गायक है, गायक मतलब गाना गाता है, गाना गाकर, यहाँ देखिए जो अब गाना गाकर आजीविका चलाता है गायक लोग, ऐसे गायक व्यक्ति की भी प्रशंसा न करे, अरे वाह मोहम्मद रफ़ी जी तो बड़ा बढ़िया गाते हैं, ऐसे सब कुछ है ना। या कोई आपके यहाँ कोई बढ़िया गायक हो तो उसको भी नहीं। ठीक, अब देखेंगे, देखेंगे कुछ है क्या है, ये कुछ सेटिंग करेंगे। तो कुंडाशिनम गायकम च तथा देवलकाशनम। देवलकाशनम, देवताओं पर जो रखी हुई वस्तु है उसका अशन करने वाला, देवताओं पर चढ़ाई गई वस्तुओं को खा लेने वाला व्यक्ति, वह देवलकाशन कहलाता है। ठीक, तो कुंडाशिन हो गया, कुंड के घर खाना खाने वाला, गायक भी हो गया, देवलकाशन भी हो गया, भिषज मतलब डॉक्टर। ठीक, भिषजम। और काव्यकर्तारम, कवि, वैद्य को भी, कवि को भी आप कहेंगे इसमें गायक वैद्य कवि ये सब तो बढ़िया भाई सम्मानित आदमी होते हैं, इनका काहे नाम ले लेना है, अभी बताएंगे, इसका कारण बताएंगे। भिषजम, डॉक्टर को भी। काव्यकर्तारम, काव्यकर्तारम यानी जो काव्यकर्ता हैं, काव्यकार हैं। देवद्विज विरोधिनम, देवद्विज विरोधिनम यानी देवताओं और द्विजों का जो विरोधी है। देवद्विज विरोधिनम, देवताओं का भी विरोधी है, और किसका विरोधी है? द्विजों का, ब्राह्मणों का। ठीक, तो वही कितने प्रकार के कुंड के घर खाने वाले, गायक, देवताओं का पर चढ़ी हुई वस्तु का भोजन कर लेने वाला, प्रसाद के रूप में लेकर खा लेने वाला अलग बात है, पर वो मंदिर में कहीं चढ़ी बड़ी है, जाके मंदिर के पुजारी जी से पूछा नहीं, उठा के खा लिया है ना, प्रसाद के रूप में नहीं चुरा करके, तो वह देवलकाशन है। भिषज वैद्य। काव्यकर्तारम, काव्य करने वाले, काव्य कवि लोगों को। और देवद्विज विरोधिनम, देवताओं का विरोधी हो या ब्राह्मणों का विरोधी हो। देवद्विज विरोधी यानी देवताओं का विरोधी और ब्राह्मणों का विरोधी। आगे परान्नलोलुपम, परान्नलोलुपम परस्यान्नम परान्नम, दूसरे का जो अन्न है वह क्या है? परान्न है। तो परान्न लोलुप यानी दूसरों के अन्न का जो लोलुप है, यानी दूसरे के अन्न को ही जो खाने में तत्पर है, दूसरों के अन्न में जो लगा रहता है, वह परान्न लोलुप। और परस्त्री निरतम तथा, और पराई स्त्री में लगा हुआ, परान्न लोलुप पराई स्त्री में लगा हुआ। ठीक, और मतलब पराई स्त्री क्या कहते हैं उसको, पराई स्त्री की ही बात करना, उससे मिलना, उससे जो कुछ संबंध इत्यादि बनाना, वह पर स्त्री में लगे रहना, मतलब वो तात्पर्य समझ लीजिए। ऐसे प्रकार के इतने प्रजाति के व्यक्तियों को भी रामायण व्रतपरो वांग मात्रेण अपि नार्चयेत्, ये लाइन पहले भी सेम टू सेम थी 17वें श्लोक में भी, है ना, कि रामायण के व्रत में लगा हुआ व्यक्ति ऐसे लोगों को बिल्कुल वाणी मात्र से भी अर्चन न करे। अब यहाँ भिषज और काव्यकर्ता क्यों कहा? गीत गाकर, प्रभु कहाँ भागे, कविता लिखता है। ज्यादातर कवि कैसे होते हैं? ज्यादातर कवि कैसे होते हैं पता है? आजकल के कवि थोड़े कम होते हैं, और थोड़े क्या कहते हैं, वियोगी ज्यादा होते हैं, काव्य कम बकवास ज्यादा करते हैं। ऐसे कवियों की बात कर रहे हैं। ठीक, काव्यकर्ता में यदि आपका काव्य भाव प्रधान है, यदि आपका काव्य भगवान की भक्ति में है, तो आपको भला भगवान की भक्ति परक अगर आपका काव्य है, तो आपको भला कौन ऐसा होगा जो वाणी मात्र से भी अर्चित नहीं करेगा। पर पहले के समय में कुछ लोग
राजाओं की कविता में ऐसे प्रसन्न रहते थे, ऐसे खोए रहते थे, महाराज जब आप प्रयाण करते हो तो शत्रु की सेनाएं ऐसे उड़ जाती हैं जैसे आंधी आने पे धूल उड़ जाते हैं। आप खाली तलवार के पास हाथ ले जाने को जैसे तत्पर होते हो तैसे कोई शत्रु दिखाई ही नहीं पड़ते, गायब हो जाते, है ना। क्या बताएं, आपने नैषधीय चरितम पढ़े होगा, कुछ कितनी सारी बातें कही गई हैं, है ना, कि इसने इस राजा नल के यश और इस राजा नल की क्या कहते हैं, तदोजसस्तद्यशस स्थिता विमौ वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा तनोति भानो परिवेश कैतवा तदा विधि कुंडल नाम विधोरपि। ये श्लोक पढ़ा होगा, ध्यान, वो इसे लगभग याद है सभी, पर यह श्लोक विशेष ध्यान आ गया कि कैसे राजाओं की प्रशंसा कवि किया करते थे। ये तो जीवित राजा नहीं था नल, फिर भी कवि ने कह डाला कि राजा नल का ओज और राजा नल का यश, राजा नल का ओज और राजा नल का यश ये दोनों है, इन दोनों के स्थित रहने पर ये दोनों व्यर्थ हैं, यानी सूर्य और चंद्र। अच्छा, आज चंद्र को मत देखना कोई, क्योंकि दोपहर 3 बजे से चतुर्थी शुरू हो गई है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को क्या कहते हैं, चंद्र नहीं देखना चाहिए। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्र नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे फिर कलंक लगता है, कहानी फिर सुननी पड़ती है भगवान की। अगर आप आज से कल शाम को 5 बजे तक चंद्र से बचने का प्रयास कीजिएगा, न दिखाई पड़े तो ज़्यादा ठीक है, नहीं तो कुछ कलंक लग जाएगा। अभी सावधान कर दिया, जो लोग लाइव हैं उनको और जो लोग नहीं हैं उन लोगों को, यहाँ बैठे हैं उन लोगों को भी। तो वो कह रहे हैं कि राजा नल के ओज और राजा नल के यश, इन दोनों के स्थित रहने पर, क्योंकि ओज ही इतना प्रकाश, राजा नल का ओज ही इतना प्रकाशित है कि ये सूर्य बेकार है, और राजा नल का यश ही इतना धवल है कि ये चंद्र बेकार है, तो ये दोनों व्यर्थ मैंने बना दिए। ऐसा ब्रह्मा जी जब सोचते हैं, इमो वृथा इति चित्ते कुरुते यदा यदा, ऐसा ब्रह्मा जी जब अपने मन में करते हैं तो वो ब्रह्मा जी, अच्छा आप कुछ लिखते हैं कलम में, कापी में लिखते हैं, तो फिर जो गलत रहता है चेक करते समय मास्टर चेक करते हैं ना कि का ठीक ठाक, तो जो गलत रहता है उस पर गोल गोल घेरा बना देते हैं, ऐसे गोल गोल घेरा बना देते हैं। तो ब्रह्मा जी के मन में जब कभी आता है कि नल का यश है, नल की कीर्ति है, नल का प्रकाश मतलब ओज और यश ये दोनों है, तो ये सूर्य और चंद्र बेकार है, काहे बना दिए हमने, ये तो बेकार में बना दिए, ऐसा सोच करके उनके चारों ओर गोल घेरा बना दिया करते हैं ब्रह्मा जी, कभी कभी बना दिया करते हैं। अब आप सोचिए, ये होती है प्रशंसा, ऐसे लोग होते हैं कवि, है ना। अब ये तो छोटी मोटी बात बताई, कुछ लोग तो अभी आज भी देख लीजिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कवि मिल जाएंगे, मोदी जी आप तो पूरे भारत के उद्धारक हैं, अगर आप नहीं होते तो भारत धरती में धंस गई होती, पता नहीं कहाँ चली गई होती, ऐसा कुछ कुछ कहने लग जाते हैं, मिल जाते हैं आप लोगों को। तो वैसे काव्य करता लोगों को बताया जा रहा है ना, काव्य करता। और भिषज की बात ही क्या कही जाए आजकल। अभी पिछले कुछ 1-2 महीने पहले की आई है कोई केस लखनऊ की, कि एक व्यक्ति को बीमार बहुत ज़्यादा था, मतलब थोड़ा सा डिहाइड्रेशन की कुछ हुआ था बीमारी, लेके पहुंच गए लखनऊ के एक बहुत नामी अस्पताल में, काहे हम नाम लेने जाएं, बदनामों का नाम लेना भी उसको बदनाम करना है। तो किसी एक बहुत नामी अस्पताल में लेके पहुंच गए, उस अस्पताल में डरा दिया गया कि भैया तुरंत आप इतने 8-9 लाख रुपए की व्यवस्था कीजिए, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, ऐसे कह दिया। अब जब पता चला कि ये डरा दिए, वो कहिए संयोग से उनके कोनो मित्र वहां पहुंच गए थे, वो कहे भैया चलो यहाँ नहीं, इतना जल्दी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, पैसे कहाँ व्यवस्था करें, चलो चलते हैं। वो कहे गए कहीं, एक आयुर्वेदिक दवाई डॉक्टर को दिखाए, उसने 150 रुपये चूरन वूरन बांटा दिया, ये ले जाओ खा लो, 150 रुपये में ठीक हो गए। अब बताइए 150 रुपये चूरन में ठीक हो गए, कहाँ 8-9 लाख रुपए की व्यवस्था बन रही थी। तो ऐसे ऐसे भी भिषज हैं, ऐसे ऐसे आज लोग
आज के समाज की ये वास्तविकता है कि आज समाज में जितना अच्छा लोग डॉक्टरों को समझते हैं कि जीवन दाता हैं, ऐसा समझते हैं, हीरो समझते हैं, उतने भीषण अपराधी, जितने भीषण अपराधी डॉक्टरों में बैठे हुए हैं आज भारत में, उतने भीषण अपराधी तो आतंकवादी भी नहीं होते, जो लोगों के धन को भी पूर्णतः लूट लेते हैं और जीवन की तो कोई कहा ही क्या जाए, मरे लोगों तक का भी पैसा बनाते हैं, उनको पैसा बनाना है। और इसकी ट्रेनिंग एकदम शुरुआत से होती है, एकदम शुरुआत से होती है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो लाखों रुपया खर्च करके, कम से कम 30-40 लाख रुपया खर्चा होता है MBBS की पढ़ाई में, जो खर्चा करेगा वो उतना निकालेगा, तो वहीं से शुरुआत हो जाती है। डरा दिया जाता है एकदम शुरुआती में कि डराओगे नहीं तब तक पैसा कहाँ से उगलेगा, व्यक्ति डरा दोगे तो उगलेगा पैसा। तो इसलिए ऐसे भिषजम को भी वांग मात्रेणापि नार्चयेत, वाणी से भी अर्चित न करें, बिल्कुल। कुछ लोगों के कुछ प्रजाति बता दी गई, अब आगे प्रजातियां देखिए कैसे लोगों के। इत्येवमादिभिः शुद्धो वशी सर्वहिते रतः रामायण परो भूत्वा पराम सिद्धिं गमिष्यति। इत्येवमादिभिः शुद्धो, इस प्रकार, इत्येवम आदिभिः, इत्येवम आदिभिः मतलब इस प्रकार, आदि प्रयोग करते हुए, विधि का अनुष्ठान करते हुए, मतलब इत्यादि विधियों का अनुष्ठान करते हुए शुद्ध रहे। वशी, वशी मतलब अपने इंद्रियों को, मन को वश में रखे। सर्वभूत हिते रतः, सभी प्राणियों के हित में लगा रहे, सभी प्राणियों के हित में लगा रहे। और रामायण परो भूत्वा, रामायण पर हो जाए, रामायण में तत्पर हो जाए तो पराम सिद्धिम गमिष्यति, एक परम उत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त करेगा। वह जो रामायण में तत्पर हो गया वह क्या कर लेगा, पराम सिद्धिम गमिष्यति, परम सिद्धि को प्राप्त करेगा, उत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त करेगा। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मातृ समो गुरुः नास्ति विष्णु समो देवो नास्ति रामायणात् परम। कह रहे नास्ति गंगा समम तीर्थम, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। क्या क्या नहीं है बताइए, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। नास्ति मातृ समो गुरु, माता के समान कोई गुरु नहीं है। ठीक, क्योंकि प्रारंभिक प्रथम गुरु तो वही होती है। नास्ति मातृ समो गुरु, माता के समान कोई गुरु नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। ठीक है, नास्ति विष्णु समो देवो, और भगवान विष्णु के समान कोई देव नहीं है। ठीक, ये वैष्णव है ना, स्कंद पुराण वैष्णव है, इसलिए नास्ति विष्णु समो देव, विष्णु के समान कोई देव नहीं। और नास्ति रामायणात् परम, और रामायण से श्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं, रामायण से बढ़कर कुछ नहीं है। नास्ति रामायणात् परम। ठीक है, तो रामायण से उत्तम कुछ वस्तु है ही नहीं, स्पष्ट है। और आगे फिर वही बताएंगे, नास्ति गंगा समम तीर्थ में हो गया, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, विष्णु के समान कोई देव नहीं है, और रामायण से श्रेष्ठ कुछ और है ही नहीं। ठीक, ये बात हो गई। फिर नास्ति रामायणात् परम इस श्लोक में भी है, नास्ति रामायणात् परम इस श्लोक में भी है, तो जल्दी जल्दी बता देते हैं सब। नास्ति वेद समम शास्त्रम, वेद समम, वेद सम शास्त्र कोई नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं। ठीक, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं। ये सारे 3 श्लोक बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। नास्ति शांति समम सुखम, नास्ति शांति समम सुखम, शांति के समान सुख कोई और नहीं है। नास्ति। अच्छा, मन जब शांत होता है उससे बढ़िया सुख कहाँ है सुख? शांति की बहुत महिमा है। मैंने शांति की महिमा बताते समय एक बार शायद बताया हो कि
क्षमार्थम सर्वशास्त्राणि विहितानि महर्षिभिः स एव सर्वशास्त्रज्ञो यस्य शांतम मनः सदा। हमारे ऋषियों ने जितने भी शास्त्र लिखे हैं वो किस लिए? केवल शांति ही उनका परम लक्ष्य है। महाभारत जैसा युद्ध प्रधान काव्य भी शांति प्रधान काव्य है ऐसा सिद्ध होता है, क्योंकि महाभारत के सभी पर्वों में सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है, 12वां पर्व। और महाभारत में शांत ही रस है ऐसा आनंदवर्धन ने सिद्ध किया है विभिन्न तर्कों के आधार पर। अब देखिए पूरे विश्व का सबसे बड़ा युद्ध हो जाए और वो शांत रस से भरा हुआ है, क्योंकि लक्ष्य जो है वह शांति है, इसलिए है ना। फल जो है मुख्य वो शांति, इसलिए तो नास्ति शांति समम सुखम, शांति के समान कोई सुख नहीं है। कोई सुख है क्या? आप जब एकदम से शांत हो, मन में और कुछ ना हो, ना उथल पुथल हो, ना इधर उधर का कुछ हो, कोई बवाल ना हो, आप पूर्णतः शांत हो, तो वैसा सुख भला और कहाँ? नास्ति शांति समम सुखम। सब चाहते हैं कि शांति मिल जाए, लेकिन इस पूरे संसार में क्रांति मची हुई है तो सुख कहाँ मिले? और शांति तो भगवान के शरणों में है, चरणों में है। इसलिए नास्ति शांति परम ज्योति ही, ये भी बता रहे हैं कि शांति से श्रेष्ठ कोई ज्योति नहीं है। आप मन में पहुंच गए। देखिए आप जो बाहर देख रहे हैं, खुली हुई आंखों से जिस ज्योति को, जिस प्रकाश को देख रहे हैं, वह प्रकाश पूर्णतः तुच्छ है। आप आंख बंद करके जिस प्रकाश को देख रहे हैं उसके आगे, आंख बंद करके जिस प्रकाश को आप देख सकते हैं उस प्रकाश के आगे बाहरी सूर्य चंद्र इत्यादि भी प्रकाश तुच्छ हैं। ठीक, तो ये वेदांत का यही अनुभव है। तो वह कब मिलता है? वो ध्यान गम्य है। आप ध्यान में एकाग्र होकर बैठेंगे, आपका मन धीरे धीरे शांत होता जाएगा, और उस शांति से जो ज्योति प्रकट होती है, उस ज्योति से श्रेष्ठ भला ज्योति और कोई हो सकती है क्या? नास्ति शांति परम ज्योति ही, शांति से पर, शांति से श्रेष्ठ और कोई ज्योति नहीं है। नास्ति रामायणात् परम, रामायण से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। ठीक है। नास्ति क्षमा समम सारम, नास्ति कीर्ति समम धनम, नास्ति ज्ञान समो लाभो, नास्ति रामायणात् परम। नास्ति क्षमा समम सारम, नास्ति क्षमा समम सारम, क्षमा के समान कोई सार नहीं। क्या कह रहे हैं? क्षमा के समान कोई सार नहीं। नास्ति क्षमा समम सारम। तात्पर्य क्या है? सार किसे कहते हैं? बल को कहते हैं। क्षमा के समान कोई बल नहीं है। क्षमा वसी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। विदुर ने युधिष्ठिर को, धृतराष्ट्र को समझाते हुए महाभारत के उद्योग पर्व में कहा है, क्षमावशी कृति लोके। अगर आप में क्षमा की प्रतिष्ठा है, आप सबको क्षमा कर देते हैं, तो आप पूरे संसार को वश में कर सकते हैं। क्षमा से आप क्या नहीं सिद्ध कर सकते हैं? शांति रूपी खड्ग जिसने अपने हाथ में ले रखा है, उसका दुर्जन क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। भर्तृहरि ने भी कहा है, क्षांतिश्चेत् कवचेन किम किमरिभिः, क्रोधोस्ति चेत् देहिनाम। शांति ही चेत कवचेन किम, यदि शांति, यदि क्षमा है आप में, तो फिर कवच की क्या आवश्यकता है ना। रघुवंश में भी क्षमा शक्तौ कहा है कालिदास जी ने, खाली वही सूत्रने बताता हूं। शक्ति होने के बावजूद, सामर्थ्य होने के बावजूद, यानी आप देख लीजिए, आप किसी को पूर्णतः दंडित कर सकते हैं, आप किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं, उतना शक्ति होने के बावजूद, सामर्थ्य होने के बावजूद,
आप यदि उसको क्षमा कर देते हैं तो फिर आप उसको अपने वश में कर लेते हैं। ठीक, तो अब वैसी वाली क्षमा नहीं कि आपसे कोई ज्यादा, आपसे 2 गुना 3 गुना शक्ति वाला कोई आया, आपको पीट के चला गया और आप कहते हमने क्षमा कर दिया उसको, वो वाली क्षमा की बात नहीं कह रहे हैं। ठीक है, कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो क्षमा क्या है ना, सह गए, वो भी सहना है, मजबूरी में सह गए, पर सामर्थ्य होने पर भी जो सह जाना है वो क्षमा कहलाता। तो क्षमा के समान कोई बल नहीं। नास्ति कीर्ति समम धनम, कीर्ति के समान कोई धन नहीं। ठीक, देखिए बिहार में चरचंदा का पर्व मनाया जाता है, लेकिन आज वाले चरचंदा का नहीं, आज वाली चंद्र का नहीं। एक प्रसंग याद आता है, कुछ दिन पहले पढ़ा था, अंबिका दत्त व्यास जी के बारे में आप जानते होंगे, है ना। अंबिका दत्त व्यास उत्तर के उस समय के उद्भट विद्वान थे, घटिका शतक उनको कहा जाता है। एक घटी के 24 मिनट में 100 श्लोक बना देते थे, 100 काव्य, ऐसी अद्भुत प्रतिभा थी। और दक्षिण के गणपति नाम के कवि परीक्षा का आयोजन हुआ था नवद्वीप में या पटना में कहीं। तो कवि परीक्षा में उस समय अंबिका दत्त व्यास बूढ़े हो चुके थे और ये गणपति युवा थे, वहां का प्रसंग है। और वहां समस्या ये दी गई थी, कई समस्याएं थी, उन समस्याओं पर श्लोक बनाना होता। समस्याएं वो होती हैं जिस पर कठिन विषय दे दिया जाए और उस पर श्लोक बनाना है। तो मुझे प्रसंग याद आ गया, वत्सरस्य कदा गौरी पतिवक्त्रम न पश्यति। एक श्लोक, एक विषय है कि इस विषय पर श्लोक बनाइए। वत्सरस्य कदा गौरी पतिवक्त्रम न पश्यति। वर्ष में एक दिन ऐसा है कि जिस दिन पार्वती जी अपने पति का मुख नहीं देखती। अब उसमें गणपति जो शास्त्री थे उन्होंने तुरंत पद्य बनाया, चतुर्थी भाद्र शुक्लस्य चंद्र दर्शन संकया वत्सरस्य कदा गौरी पतिवक्त्रम न पश्यति। भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी थी, तृतीया खत्म हो गई, चतुर्थी शुरू हो गई है। इस चतुर्थी के दिन क्योंकि चंद्र को देख लेंगे, उनके पति गौरी के पति के मुख में ही तो चंद्र हैं, सिर पे ही, तो चंद्र दर्शन संख्या, अगर कहीं मुहा देखेंगे तो चंद्र दिखाई पड़ जाएगा, और चंद्र दिखाई पड़ जाएगा, भाद्रपद शुक्ल का चतुर्थी का चंद्र है, तब तो भाई कलंक लगेगा। इसीलिए साल भर में एक दिन गौरी अपने पति के मुख को नहीं देखती हैं, ऐसा कवि ने कल्पना की। ठीक है, तो वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी ये विशेष चतुर्थी है जिस दिन नहीं देखना चाहिए चंद्र को। तजऊ चौथ के चंद की नाई सो परनार लीलार गोसाई कहा है ना सुंदरकांड में। चतुर्थी का चंद्र, भाद्र शुक्ल चतुर्थी का चंद्र परित्याज्य होता है। तो अब यहां चलिए ये विषय अलग हो जाएगा। क्षमा के समान कोई बल नहीं, कीर्ति के समान कोई धन नहीं, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं। नास्तिक ज्ञान समो लाभो, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं। आपको ज्ञान लाभ जो मिल रहा है वो सबसे बड़ा लाभ है। आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हम नहीं जानते, पर आप सबको पढ़ाने से हमें जो ज्ञान का लाभ मिल रहा है उस लाभ का कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि भगवान की कृपा से जब अयोध्या आया, भगवान ने यहाँ अयोध्या बुलाया, तो मैं समझ गया कि भगवान अब हमारा कल्याण करना चाहते हैं, कुछ अच्छा हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं। और इसीलिए ज्ञान के समान जब कोई दूसरा लाभ नहीं होता, इसके समान कोई धन नहीं होता, ऐसा सोच करके ही पर्याप्त या ज्ञान रूपी धन कमाने के लिए वित्त रूपी धन पर्याप्त खर्चा कर दिया गया है ना।
आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ आप सबको पढ़ाने से हमें कोई धन मिलता है। यहाँ आप सबको पढ़ाने से हमें जो मिलता है ना, वो सभी धन से बहुत बड़ा है, सभी प्रकार के धन से बहुत बड़ा है। ये अंतिम जो दो बात पढ़ रहे हैं आप, एक नास्ति कीर्ति समम धनम, कीर्ति के समान कोई धन नहीं है। एक तो यह मुझे मिल है, ये मैं चाहूँ चाहे ना चाहूँ ये मिलेगा ही, ठीक। और एक ज्ञान मिलेगा ही, आप लोगों को जो श्लोक पढ़ा रहा हूँ उसका ज्ञान तो मिलेगा ही, बाकी और किसी प्रकार का धन मुझे यहाँ पढ़ाने से नहीं मिलता है। और इन्हीं दो प्रकार के धन को पाने के लिए जो लोगों को जिसको लोग बहुत अपना धन मानते हैं, उस धनों को पता नहीं कितना खर्चा कर दिया गया है, ठीक है। तो नास्तिक ज्ञान समो लाभो, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं है। और नास्ति रामायणात् परम, रामायण से श्रेष्ठ और कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलिए, तदन्ते वेद विदुषे गाम दद्याच्च सदक्षिणाम रामायणं पुस्तकं च वस्त्रालंकरणादिकम। कह रहे तदंते वेद विदुषे, तदंते उसके अंत में, वेद विदुषे वेद के विद्वान को, किसको? वेद के विद्वान को। यहाँ कोई है वेद का विद्वान? तो जब रामायण की कथा समाप्त हो जाए, रामायण का पारायण समाप्त हो जाए, तो रामायण की समाप्ति पर वेद के विद्वान को गाम दद्यात, गाय दीजिएगा, ठीक। जब ये रामायण की पूरा पढ़ा लेंगे, हम पूरा पढ़ा लेंगे, तो कुछ वो वेद के विद्वानों को खोजेंगे और फिर दे देंगे गाय, गोदान करेंगे। हाँ, ऐसा है। तदंते अभी 3 साल तक, तब तक कुछ खर्चा व्यवस्था कर लेंगे, है ना, तो गाय भी देंगे। तो तदंते वेद विदुषे, उसके अंत में इस राम की कथा के समाप्त हो जाने के बाद वेद विदुषे, वेद के विद्वान को गाम दद्याच्च, गाय दान करें, गोदान करें। कैसे? सदक्षिणाम, दक्षिणा के साथ गाय दे दीजिए। गाय को कुछ खिलाने की भी व्यवस्था तो देनी पड़ेगी ना, गैया खाएगी क्या? तो घास वास की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, कुछ खर्चा, दक्षिणा। तो गाम दद्याच्च सदक्षिणाम रामायणम पुस्तकम च, रामायण पुस्तक भी दे दीजिए। और वस्त्रालंकरणादिकम, वस्त्र अलंकरण इत्यादि भी देना है, ठीक। खाली वस्त्र मान लीजिए धोती दे दिया, ऊपर का उत्तरीय दे दिया, और कुछ अलंकरण, कुछ आभूषण इत्यादि भी देना हो तो दे दिया। भगवान जितना औकात देंगे उतना हम भी, क्योंकि ये हम पढ़ा थोड़े ना रहे हैं, तो रामायण का अनुष्ठान कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसके अंत हो जाने पर ये भी करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक। अब इसके बाद रामायण पुस्तकम यो वाचकाय प्रयच्छति सयाति विष्णु भवनम यत्र गत्वा न शोचति। रामायण के पुस्तक को यो वाचकाय प्रयच्छति, जो व्यक्ति इस रामायण के पुस्तक को वाचक व्यक्ति को देता है, वाचकाय प्रयच्छति, वाचक यानी वाचने वाले व्यक्ति। अब वाचन क्रिया का कर्ता वाचक हो सकता है, आप लोग भी वाचक बन जाएं, है ना। हमने आप लोगों को बहुत पुस्तक दी, लगभग 100 के आसपास पुस्तकें बटी। तो यह रामायण की जो पुस्तक दी गई, आप सब में हम सब भविष्य काल का वाचक देख करके दिए हूं, है ना। तो अगर आप सब में से कुछ ही वाचक निकल गए तो भी बहुत है। और इतना तो हमें भरोसा है कि इसमें से कुछ हमें दिखाई पड़ रहे हैं तेजस्वी चेहरे वाले लोग जो वाचक बनेंगे। अच्छा, तो रामायण पुस्तकम यो वाचकाय प्रेक्षति, जो वाचक व्यक्ति को रामायण का पुस्तक प्रदान करता है। ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी शुरुआत है, बहुत दान करना है अभी। और वाचक व्यक्ति को जो देता है रामायण का पुस्तक, सयाति विष्णु भवनम, वो विष्णु के भवन में जाता है, ठीक। तब 100 बार जाना पड़ेगा लगता है 100 पुस्तकों के बदले, या हो सकता है 100 गुना अधिक फल मिलेगा। अगर जितने वाचक को मिला होगा उतना फल मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम विष्णु भवन में जाएं तो वाचक बन जाइएगा, ठीक है। रामायण पुस्तकम यो वाचकाय प्रयच्छति, जो रामायण के पुस्तक को जो वाचक को देता है, सयाति विष्णु भवनम, वो जाता है विष्णु के भवन में, यत्र गत्वा न शोचति,
जहां पर जाने के बाद कोई शोक नहीं करता। शुच शोचते, वह शोक करने के अर्थ में है। ठीक, जहां जाने के बाद कोई शोक बचता ही नहीं, सारा शोक विदीर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, रामायण पुस्तक जो दान करता है उसको ऐसा है। नवाहज फलम कर्तुः शृणु धर्मवृतांवर पंचम्यां तो समारभ्य रामायण कथामृतम कथा श्रवण मात्रेण सर्व पापैः प्रमुच्यते। कह रहे नवाहज फलम कर्तुः। नवाहज, नवाहज मतलब नव अहन, 9 दिनों का जो समूह कहलाता वो नवाह है। नवाह, नवाह अनुष्ठान करने से, 9 दिनों का अनुष्ठान करने से जो उत्पन्न होने वाला जो फल है वह नवाहज फल है। नवाहज फल, ठीक, नवाह ज फल, नवाह से उत्पन्न होने वाला जो फल है वह कर्ता को कितना मिलता है। 9 दिन का अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति, कर्ता व्यक्ति को, ठीक, 9 दिन का अनुष्ठान करने वाले कर्ता व्यक्ति को 9 दिनों का क्या फल मिलता है। श्रृणु धर्म विदाम्बर, हे धर्म विदाम्बर, हे धर्मविदों में श्रेष्ठ, ठीक, हे धर्मविदों में श्रेष्ठ, श्रृणु सुनो, ठीक, धर्म विदाम्बर, धर्मविदों में श्रेष्ठ, सुनो, ठीक, नवाहज फलम, बदनामी, सही, आगे। तो ये कह रहे हैं कि धर्म विदाम्बर, हे धर्मविदों में श्रेष्ठ, ठीक, हे धर्मविदों में श्रेष्ठ, धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, नवाहज फलम श्रृणु, 9 दिनों में, अच्छा ठीक है, प्रयच्छति वाला श्लोक का अभी विश्लेषण करते हैं, रुकिएगा। नवाहज फलम यानी 9 दिनों में करने वाले इस कर्म का जो फल है वह श्रृणु सुनो, हे धर्म विदाम्बर, हे धर्म वेद को जानने वाले वेत्ताओं में श्रेष्ठ, आप 9 दिन में यह जो अनुष्ठान होता है, इस अनुष्ठान से क्या फल उत्पन्न होता है उस फल को सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक, कि क्या फल मिलता है। तो कहेंगे फल जो मिलता है वह साधारण नहीं है, ठीक। अब पंचम्याम तो समारभ्य रामायण कथामृतम, पंचमी तिथि को, पंचमी में आरंभ करने की बताए थे ना, तो पंचमी में जब आरंभ करते हैं, पंचमी में आरंभ करते हैं तो फिर त्रयोदशी तक जाती है ना, त्रयोदशी तक 9 दिन हो जाता है। तो फिर यह नवाह जो फल है यह सुनो, पंचमी में आरंभ करने का रामायण की कथा अमृत को, रामायण रूपी कथा के अमृत को कथा श्रवण मात्रेण सर्व पापैः प्रमुच्यते, ठीक, कथा श्रवण मात्रेण सर्व पापैः प्रमुच्यते, कथा के श्रवण मात्र से सभी पापों से प्रमुक्त हो जाते हैं, विमुक्त हो जाते हैं, पाप कोई बचता ही नहीं, सारे के सारे पाप विलीन हो जाते हैं, ठीक, क्या हो जाते हैं, कथा श्रवण मात्रेण सर्व पापैः प्रमुच्यते, कथा के श्रवण मात्र से सभी पापों से विमुक्त हो जाते हैं। तो अब यही फल है। या अब देखिए, अब कितने बार रामायण का अनुष्ठान करने से क्या क्या फल मिलता है वो देखिएगा। कितनी बार रामायण का अनुष्ठान करने से क्या क्या, अच्छा प्रयच्छति वाला शब्द का विश्लेषण कर दें। प्रयच्छति मतलब यहाँ 2 धातु से बना सकते हैं, प्र उपसर्ग से युक्त यम धातु का भी प्रयच्छति बन जाएगा इशुगम यमांछा से, और प्र उपसर्ग से युक्त दान धातु से भी प्रयच्छति रूप बन जाता है, मतलब देता है, प्रदान करता है, प्रददाति, यह तात्पर्य है, ठीक है। यदि द्वयं कृतं तस्य पुंडरीक फलं लभेत व्रतधारी तु श्रवणं यः कुर्यात् सदितेन्द्रियः। अच्छा, अश्वमेधस्य यज्ञस्य द्विगुणं फलमश्नुते चतुः कृत्वा श्रुतं येन
कथितं मुनिसत्तमाः सलभेत परमं पुण्यम अग्निष्टोमाष्ट संभवम। अब देखिए क्या कह रहे हैं, यदि द्वयम कृतम तस्य, पंचमी में आरंभ करके जब एक बार किया तो सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पहली बात, एक बार यदि अनुष्ठान पूरा हुआ तो क्या हो जाएंगे, सभी पाप विनष्ट हो जाएंगे। और यदि द्वयम कृतम तस्य, और यदि उसको 2 बार कर डाला तो फिर क्या होगा, पुंडरीक फलम लभेत। तब पुंडरीक नामक एक याग होता है, पुंडरीक याग। उस पुंडरीक याग करने के बराबर फल मिल जाता है। ठीक, 2 बार रामायण का अनुष्ठान करने से, नवाह अनुष्ठान करने से पुंडरीक याग का फल मिल जाता है। और व्रतधारी तो श्रवणम यह कुर्यात सजतेन्द्रिय। व्रतधारी अब 3 गुना वाला बात तो आया नहीं, तो यह संभवतः 3 बार वाला अर्थ होगा। ठीक, अथवा ऐसे ही है, 2 बार यह कथा श्रवण की गई तो पुंडरीक यज्ञ का फल मिलेगा। और जो व्यक्ति व्रत धारण करके, मतलब विभिन्न व्रत को लेकर के, रामायण के व्रत को लेकर बढ़िया से विधिवत श्रवण करता है, जितेंद्रिय होकर, इंद्रियों को जीत करके जो श्रवण करता है, वह एक बार व्रत को धारण करके विभिन्न, तो इसके जो नियम है उन नियमों को नियम पूर्वक भली भांति यदि आप इसको धारण करके सुनते हैं, व्रत धारण करके, तो फिर आप जितेंद्रिय हो जाते हैं। और आप क्या करते हैं, अश्वमेधस्य यज्ञस्य द्विगुणम फलमश्नुते। अश्वमेध नामक यज्ञ के द्विगुण फल को प्राप्त करता। कितने, द्विगुणम, दुगुना, फलमश्नुते, फलम प्राप्नोति। ठीक, अश्वमेध यज्ञ के 2 गुना फल मिलता है। एक अश्वमेध करने में शताब्दियां बीत जाती हैं, कई साल बीत जाते हैं। शताब्दियां तो नहीं पर कई साल बीत जाते। हाँ, सगर का एक यज्ञ अश्वमेध कई शताब्दियों में पूरा हुआ था, सगर का, वो बात अलग। पर अश्वमेध में कई साल लगते हैं पूरा होने में। तो अश्वमेधस्य यज्ञस्य द्विगुणम फलम अश्नुते। अश्वमेध यज्ञ के 2 गुना फल प्राप्त करता है। अश्वमेध यज्ञ से जितना फल मिलना चाहिए उसका 2 गुना फल मिलता है उसको। और चतुःकृत्वा श्रुतम येन कथितम मुनिसत्तम। येन कथितम रामायणम, जिसने कहा जा रहा रामायण को, कहे जा रहे रामायण को 4 बार सुना। ठीक, जिसने 4 बार इस कथित रामायण को सुना, हे मुनि सत्तमाः, हे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मुनियों, सलभेत परमं पुण्यम अग्निष्टोमाष्ट संभवम। 8 बार अग्निष्टोम करने से जो फल मिलता है, 8 बार अग्निष्टोम करने से जो फल मिलता है, वह फल 4 बार रामायण के अनुष्ठान से मिल जाता है, विधिवत अनुष्ठान से फल मिल जाता है। ठीक, अच्छा, अब यहां जो 2 शब्द हैं, 2 शब्द क्या है, शब्द एक है लेकिन 2 बार प्रयुक्त है। 27वें श्लोक में अंतिम शब्द और 29वें श्लोक में अंतिम लाइन का दूसरा शब्द है लभेत, है ना। यह लभेत शब्द पाणिनीय व्याकरण के अनुसार नहीं बनता। ठीक, पाणिनीय व्याकरण के अनुसार लभ धातु आत्मनेपदी है, उसका विधिलिंग लकार में लभेत पूरा त वाला बनता है। लभेत सिकता सुतैलम पियत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृग तृष्णिका सुसलिलम पिपासार्दितः। ऐसा कहा है ना, लभेत, तो वहां लभेत पूरा मिलेगा, लभ धातु के विधिलिंग लकार का रूप। ठीक है, क्या
गम धातु परस्मै पद में है, गच्छति। गम धातु विशेष प्रकार के सम उपसर्ग से युक्त हो जाता है तो आत्मनेपद में हो जाता है। हाँ आएगा तो बताएंगे। ऐसे धातुओं की लिस्ट बनाई जा सकती है कि इन धातुओं का यह प्रयोग मिला। अच्छा एक कर सकते हैं ऐसा, जो मैंने बताया है अभी तक उसकी लिस्ट कर सकते हैं आप, करना चाहें तो। फिर उसका एक और विशेष काम किया जाएगा, व्याकरण पर एक प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। ठीक, तो चतुः कृत्वा श्रुतम येन कथितम मुनिसत्तम। हे मुनिसत्तम, जिसने 4 बार सुना वह सलभेत परमम पुण्यम, वह परम पुण्य को प्राप्त करता है। कैसे परम पुण्य को? अग्निष्टोम 8 संभवम, 8 अग्निष्टोम से जो परम पुण्य मिलता वह परम पुण्य उस 4 बार रामायण के अनुष्ठान से वह पा जाता है। फिर आगे अब 5 बार का फायदा बता रहे। पंचकृत्तो व्रतमृतम हितम येन महात्मना अत्यग्निष्टोमजम पुण्यम द्विगुणम प्राप्नुयात् नरः। 5 बार जो इस व्रत को करता है, 5 बार, पंचकृत्वा, पंचकृत्वा मतलब 5 बार, व्रतमिदम इस व्रत को, कृतम येन महात्मना जिस महात्मा ने किया। कितनी बार? 5 बार करके जिस महात्मा ने इस व्रत को किया वह अत्यग्निष्टोमजम पुण्यम, अग्निष्टोम नहीं अत्यग्निष्टोम, सोम संस्था का ही उससे बृहत एक याग है। उस अत्यग्निष्टोम यज्ञ, अति लग गया है ना अगवा, तो अत्यग्निष्टोम जो एक याग है, उस अत्यग्निष्टोम याग से जो पुण्य मिलने वाला था, उस इष्टि से जो पुण्य मिलने वाली थी, वह पुण्य मिलने वाला था, उसका दुगुना पुण्य प्राप्नुयात नरः, प्राप्नुयात प्राप्त कर लेता है, नरः नर, वह व्यक्ति 2 गुना पर प्राप्त कर लेता है। कितना? दुगुना। अत्यग्निष्टोम याग 2 बार करने का फल उसको 5 बार रामायण करने के फल के बराबर मिलता। अब कोई कहेगा नहीं भैया हम 5 बार रामायण का करेंगे, अत्यग्निष्टोम ही कर लेंगे 2 बार। कोई ऐसा भी कह सकता है, तो करिए भाई, बहुत अच्छी बात है, वैदिक कर्म करना चाहिए विधि पूर्वक। पर वैदिक कर्म की इस विधि थोड़ी क्लिष्ट है, इसकी विधि थोड़ी आसान है। उस वैदिक कर्म को करने में, अत्यग्निष्टोम को करने में इससे कुछ हो सकता है ज़्यादा ही खर्चा लग जाए, इससे ज़्यादा कुछ कठिनाइयाँ लग जाएं, पर वह भी एक कर्म है, प्रशस्त कर्म है, किया जा सकता है, वो भी, ये भी किया जा सकता। ठीक, पर उसमें परिश्रम ज़्यादा, इसमें श्रवण करना है, केवल मनन ध्यान। एवं व्रतम च षड्वारं कुर्याद्यस्तु समाहितः अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य फलमष्टगुणं लभेन। चलिए 8 गुना 4 बार करने से भी मिला था, 6 बार भी करेंगे, षड्वारम यस्तु समाहितः कुर्यात्, 6 बार भी आप समाहित करेंगे तो भी आपको 8 अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलेगा। ठीक, अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य फलम 8 गुणम लभेत, फिर लभेत आया। ठीक, अग्निष्टोम यज्ञ के 8 गुना फल को प्राप्त करता है। ठीक, जो व्रत जो 6 बार वाली बात आ गई, षड्वारम या कुर्यात। अब सप्तवारम नारी वा पुरुषाद्यस, अच्छा 7 बार की बात नहीं आई, 3 बार की बात भी नहीं आई थी ना, ध्यान आए, 3 बार की बात नहीं आई थी। 1 बार करने से क्या मिलता है बताया था, 2 बार करने से क्या मिलता है बताया था, 4 बार वाला बताया था, 3 बार से क्या होता है नहीं बताया था। वैसे ही 5 बार का नहीं 5 बार का नहीं बताया ना, हाँ 5 बार तो आया है। तो 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, अब 8 आ गया, 6 के बाद सीधे 8 बार आ गया। 7 वाले का वर्णन नहीं है। नारी हो चाहे पुरुष हो, नारी हो चाहे पुरुष हो, कुर्यात करे, अष्टकृत्वो मुनीश्वर, अष्टकृत्व, कृत्व जो लिखा है ना वो कृत्वो है, हो गया है, वहां पर कृत्वसुच प्रत्यय है, कृत्वसुच। ठीक, जिसका अर्थ होता है बार। ठीक,
अष्ट कृत्वा पंच कृत्वा 5 बार, अष्ट कृत्वा 5 अष्ट कृत्वा 8 बार, तो ऐसे अष्ट कृत्वा यानी अष्ट कृत्वो बन गया उसका हसी च के कारण। तो हे मुनीश्वरा, हे मुनियों में श्रेष्ठ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 मुनियों, अष्टकृत्वा 8 बार करके, 8 बार 8 प्रयासों में, यानी 8 लगातार, ये कह दीजिए कि 8 अनुष्ठान इसका करने से, चाहे वह नारी हो चाहे वह पुरुष हो, वह नरमेधस्य यज्ञस्य फलम 5 गुणम लभेत, नरमेध यज्ञ का 5 गुना फल प्राप्त कर लेता है। नरमेध यज्ञ वह होता है जिसमें नर बलि चढ़ाई जाती थी, विशेष प्रकार के नर को ही काट दिया जाता था, गोविंदाय नमो नमः कर दिया जाता, ठीक। तो ऐसे नरमेध यज्ञ का 5 गुणम फलम लभेत, 5 गुना फल प्राप्त करता है। मतभेद बहुत है इसमें नरभेद में कि भाई कुछ लोग कहेंगे नहीं नर को नहीं काटना चाहिए, पर नहीं, इसका पर्याप्त उदाहरण मिलता है। नरमेध यज्ञ यदि आपको और बहुत विस्तार से देखना है तो ऐतरेय आरण्यक नहीं, ऐतरेय ब्राह्मण का 33वां अध्याय, ऐतरेय ब्राह्मण का 33वां अध्याय जिसमें शुनाशेप आख्यान है, उसमें नरमेध का शुनाशेप नामक ब्राह्मण पुत्र को बलि देने के प्रसंग का वर्णन है। पर बलि नहीं दिया जाता, उससे पहले ही यज्ञ पूरा हो जाता है ना। तो वरुण देव की विशेष आज्ञा से तो नरमेध यज्ञ है जहां पर नर का मेध किया जाता है, नर को ही गोविंदाय नमो नमः किया कर दिया जाता है, बलि दी जाती है, नर बलि दी जाती है। वह चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, यदि 8 बार रामायण का पारायण कर ले तो नरमेध यज्ञ के 5 बार करने का फल को प्राप्त कर लेता है। कितनी बार? 5 कृत्वा 5 गुणम फलम लभेत, 5 गुना फल प्राप्त करता है वो व्यक्ति, चाहे नर हो चाहे नारी हो, जो इसका अनुष्ठान इस तरह करता है वह 5 कृत्वा फलम, 5 बार करने का फल मिल जाता है उसको। आगे क्या कह रहे हैं, यहीं तक चलेंगे। हाँ, 33 नंबर श्लोक, नरो वाप्यथ नारी वा नववारं स्वमे समाचरेत गोमेधसवजं पुण्यं सलभेत त्रिगुणम नरः। कह रहे हैं अब नर हो चाहे नारी हो, यदि 9 बार इस रामायण का अनुष्ठान कर दे, नवाह का 9 अनुष्ठान मतलब 81 दिन तक अनुष्ठान करता रहे, इसका हो सके 9 साल में करे या हर साल 3 बार करते हुए 3 साल में करे, ठीक, या हर महीने 1 बार करते हुए 9वें महीने में पूरा कर दे। तो नरो वाप्यथ नारी वा, नर हो अथवा नारी हो, नववारम समाचरित, 9 बार यदि इस व्रत को करता है तो गोमेध, गोमेध यह पहले के समय में यज्ञ होता था, आज भी होता है कि नहीं होता, आज कोई नहीं करता शायद। गोमेध जिसमें गाय की बलि दी जाती थी, विशेष प्रकार के लक्षणों से युक्त गाय, उस गोमेध यज्ञ का त्रिगुणम फलम लभेत। बहुत विवाद चल रहा है इन सब विषयों पर, मेध पर आजकल। कुछ लोगों का मत यह है कि श्रौत यागों में जहां पर बलि दी जाती है वहां पशु जो है, यदि पशु याग है तो वहां छाग कहा गया तो बकरी का बलि देना, बकरे की बलि देनी है। नरमेध है तो नर की बलि देनी है, अश्वमेध है अश्व की बलि देनी है, गोमेध है गाय की बलि देनी है, ठीक। ये ऐसा मत है। एक मत यह भी है कि इसका विकल्प भी है, एक मत यह भी है कि इसका विकल्प भी है। विकल्प का तात्पर्य क्या है? पिष्ट पशु है ना, यद्यपि इसका खंडन किया जाता है पर्याप्त, पर मत ऐसा भी है कि भाई हाँ, उस पशु की अनुपलब्धि में यह किया जा सकता है पिष्ट पशु से। और तीसरा विकल्प यह है कि दोनों, कुछ लोग कहते हैं कि खाली पिष्ट पशु करना चाहिए, असली पशु को नहीं काटना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, केवल असली पशु से ही करना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि दोनों चल सकता है।
ठीक, ऐसा तीनों मत मिलता है। और इनमें से जो लोग एक मत है कि, मैं अपना बात बता देता हूं, अपनी बात, जो एक मत है, जो लोग कहते हैं कि बलि नहीं देनी चाहिए पशु की, वह मत बहुत अच्छा नहीं है। सभी पशुओं की बलि नहीं दी जाती है, विशेष लक्षणों से युक्त पशु की ही बलि दी जाती है। वह पशु उस योनि में है, पर उसने कुछ पुण्य ऐसा कर रखा है कि उसके शरीर में ऐसा कोई चिन्ह है, उस चिन्ह को पहचान कर लाया जाता है और उसको बलि दी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक आत्मा को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, ये हम जानते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद फिर मनुष्य बनता है वह। पर यह एक शॉर्टकट तरीका है मनुष्य बनाने का। जिस पशु की बलि दी जाती है वह स्वर्ग भोग करके फिर वेद पाठी ब्राह्मण बन के आता है वह। ठीक, तो उसके कई जन्मों और कई योनियों को शॉर्टकट कर दिया गया, उसको शॉर्टकट एक रास्ता मिल गया मुक्ति का। तो ये जो बलि है ये शिष्ट सम्मत है, पर्याप्त इस पर मत मिलते हैं, पर्याप्त। तो ये वाला जो बलि का मत है कि हाँ भाई पशु के जगह पर पशु ही होना चाहिए, क्योंकि श्रौत सूत्रों में इसका व्यापक विस्तृत वर्णन है। जो लोग श्रौत सूत्रों को नहीं पढ़ते हैं वही लोग कहते हैं कि इसका विकल्प भी हो सकता है, या ये पिष्ट पशु के ही प्रयोग किया जाना चाहिए, पशु का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा वही लोग कहते हैं जो ब्राह्मण ग्रंथों को, शतपथ इत्यादि को, और क्या कहते हैं, श्रौत सूत्र इत्यादियों को नहीं पढ़ते। पर फिर भी उसका पिष्ट वाला भी जो विकल्प है वह भी माना जा सकता है, उसके भी पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। व्यास जी का वचन मिलता है, कार्तिकेय जी का वचन मिलता है, भीष्म पितामह का वचन मिलता है, जहां जहां से उसको भी शिष्ट सम्मत माना जा सकता है। ठीक है, तो ये बात है। तो गोमेध सवजम पुण्यम सलभेत त्रिगुणम नरः। अब गोमेध पर विवाद यह है कि गोमेध को लोग कलिवर्ज्य में मान लेते हैं कि कलयुग में वह वर्जित है, या गोमेध को शिष्ट प्रतिषिद्ध मान लेते हैं कि अच्छे लोगों ने गोमेध का प्रतिषेध किया, इसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक प्रसंग ऐसा आया था कि गोमेध करने से फिर उसकी प्रजा को 100 या उससे अधिक प्रकार के रोगों को भोगना पड़ा था। गोमेध करने के बाद उससे एक महामारी टाइप की आई थी। तो गोमेध सवजम पुण्यम सलभेत त्रिगुणम नरः, गोमेध के यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है उसका 3 गुना पुण्य पा लेता है, नर हो चाहे नारी हो। ठीक, 9 वारम समाचरण करता है। तो अब इसके बाद रामायणम तु यह कुर्यात् शांतात्मा प्रयतेन्द्रियः सयाति परमानंदम यत्र गत्वा न शोचति। जो यह रामायणम कुर्यात्, जो रामायण को करेगा, जो रामायण को करे, शांतात्मा, कुर्यात शांतात्मा, कुर्यात शांतात्मा हो जाता है। कुर्यात शांतात्मा, स छोटी नियम है, उससे स के जगह पे छ हो जाता है। तो कुर्यात शांतात्मा, कुर्यात शांतात्मा, प्रयतेन्द्रिया, प्रयतेन्द्रिया मतलब अपने इंद्रियों पर संयम बनाकर, अपने इंद्रियों को जीत कर, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके जो रामायण का अनुष्ठान करता है, सयाति परमानंदम, परमानंद मिल जाता है उसको। कौन मिलता है? परमानंद। सयाति परमानंदम यत्र गत्वा न शोचति, जहां पर जाने के बाद बिल्कुल शोक नहीं होता, ऐसे परमानंद को प्राप्त कर लेता है। रामायण को शांत आत्मा होकर जो रामायण का अनुष्ठान करता है, प्रयतेंद्रिय होकर अपने इंद्रियों पर संयम बना करके जो करता है रामायण का अनुष्ठान, वह परमानंद को प्राप्त करता हुआ, ऐसे परमानंद कौन है? भगवान नारायण हैं, उनके पास चला जाता है, परमानंदमय धाम में चला जाता है भगवान के, जहां पर जाने के बाद यत्र गत्वा न शोचति, जहां पर जाने के बाद शोक नहीं करता। अब कुछ आख्यान मिलते हैं, आख्यानों की ही प्रामाणिकता मानी जा सकती है इसमें। भाद्र की चतुर्थी को कलंकित क्यों कहा जाता है, क्या प्रसंग है? और मिथिला में इसी चंद्र को
मिथिला में देखा जाता है क्या आज के ही चंद्र को? तब ये तो फिर भाई वैसे अलग प्रसंग हो जाएगा, क्योंकि हमने तो ये सुना है कि भाद्र की चतुर्थी नहीं की जाती है। पर यदि देखा जाता है तो फिर क्या है भगवान जाने। पर प्रसंग यह है कि चतुर्थी का चंद्र, इस चतुर्थी का चंद्र देखने से कलंक लगता है। ऐसा कोई कलंक लगता है, ऐसा कोई अपमान लगता है कि जिस अपमान को आपने, जो काम आपने किया ही नहीं हो वैसा अपमान बात लग जाती। चोरी नहीं की फिर भी चोरी का आरोप लग जाएगा, गलत काम नहीं किया उसका आरोप लग जाएगा, ऐसा माना जाता है। ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ भी है, मेरे साथ ही हुआ है। तो पर और भी कई लोगों के साथ हुआ है। इसका उपाय है, जब अगर गलती से कहीं हम देख लें, जैसे अभी आज निकलेंगे, जब यहाँ से इस कक्ष से बाहर निकलेंगे तो सबसे ये आग्रह रहेगा कि कक्ष से बाहर निकलते समय अपने बाएं तरफ मत देखिएगा, इसी तरफ दिखाई पड़ेंगे, यहीं यहीं, ठीक। चंद्र देवता जी, अब सूर्य डूब गए ना, तो सूर्य से अभी वर्तमान में 36-37 डिग्री का अंतर होगा। 3 बजे हुए, 12-36 और 7, 38 डिग्री का अंतर है सूर्य और चंद्र में अभी वर्तमान में आकाश में। तो सूर्य डूब गए होंगे जितना नीचे, उतना ऊपर अभी पश्चिम दिशा में ही है चंद्र, ठीक। और बस ये समझ लीजिए कि 2 घंटे में डूब जाएंगे, 1.5-2 घंटे में वो डूब जाएंगे। सूर्य के डूबने के 2 घंटे 40 मिनट, सूर्यास्त से 2 घंटे 40 मिनट के बाद चंद्र आज डूब जाएंगे, ठीक है। ये जो हमारा गणित कह रहा है, थोड़ा बहुत इस सब विषय पे भी भविष्य में भगवान ने चाहा तो प्रकाश डालेंगे, ज्योतिष पर भी, यही इसी के माध्यम से ही। तो ज्योतिष में विशेष करके खगोल पर, आकाशीय जो ग्रहों की गति है, स्थिति है, दिशाएं हैं, कौन सी दिशा में है, कैसे जाने, वो सब कुछ। तो कह रहे हैं इसका ये था कि अगर गलती से दिखाई पड़ जाता है तो वो श्री कृष्ण भगवान का सत्यभामा वाली कहानी सुननी पड़ती है, स्यमंतक मणि की कहानी, कि सत्यभामा के पिता के पास स्यमंतक मणि थी जिसको कृष्ण भगवान ने चाहा था पर उनको मिला नहीं था। कृष्ण भगवान को भी लगा था वह कलंक। उस स्यमंतक मणि को जिसके हाथ में था उसको मार डाला था शेर ने, शेर से बाघ ने, और फिर उसको मार डाला था जामवंत ने, जामवंत के हाथ में आ गया था। जामवंत से जामवंती जी लेके उसको खेल रही थी मणि को। वही खोजते खोजते कृष्ण भगवान पहुंचते हैं, वो मणि लेके जाते हैं, जामवंती से विवाह करके जाते हैं और फिर मणि वापस देते हैं, कहते हैं ये रही भाई तुम्हारी मणि, चोरी नहीं हुई थी। तो चोरी का आरोप लगा था श्री कृष्ण भगवान पर भी, इसी के चलते। तो इस कहानी को सुनने से उसका दोष क्षीण हो जाता, स्यमंतक मणि वाली कहानी सुनने से। तो चलिए एक श्लोक और पढ़ लें। रामायण परो नित्यम गंगा स्नान परायणः धर्म मार्ग प्रवक्तारो मुक्ताये मन संशयः। यहाँ देखिए, रामायण परः, रामायण में तत्पर, यहाँ थोड़ा सा रामायण परः और गंगा स्नान परायणः एक वचन है, और धर्म मार्ग प्रवक्तारः बहुवचन है, मुक्ता, ठीक चलेगा। रामायण में जो तत्पर है, गंगा स्नान में जो लगा है, गंगा स्नान में भी जो तत्पर है, यानी जो प्रतिदिन रामायण का पाठ करता है, प्रतिदिन किया कीजिए और कुछ न करें। आप लोगों से जितने लोगों को पुस्तक मिली है, जितने लोगों को पुस्तक मिली है, लगता है कि हमारी बुद्धि ठीक ठाक नहीं है, आपकी बुद्धि 1 महीने में बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। एक उपाय बता देते हैं, कर जाइए। 15-15, 20-20 मिनट पारायण कीजिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग का, जिसमें 100 श्लोक हैं, जिसमें 100 श्लोक हैं। प्रथम सर्ग, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवम से लेकर पठन द्विजो वाग ऋषभत्वमीयाद
स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् जन वणिक जन पण्य फलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात् तक राइट 100 श्लोक हैं। उन 100 श्लोकों को यदि आप नित्य पाठ करते हैं संकल्प पूर्वक, तो फिर आप विद्वान हो जाते हैं। तो फिर आप विद्वान हो जाते हैं, आपकी वाणी परिष्कृत हो जाती है, ठीक है, बुद्धि आपकी निखर जाती है। तो रामायण परो नित्यम, जो रामायण का नित्य प्रतिदिन पाठ करता है अथवा श्रवण करता है, रामायण में तत्पर रहना, पाठ करना है, श्रवण करना, वही रामायण में तत्पर रहना है। आप रामायण में दुई तरह से तो तत्पर हो सकते हैं, या तो रामायण को पढ़ सकते हैं या तो रामायण को सुन सकते हैं। ठीक, रामायण को देखने का कोई सीजन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ गड़बड़ घटनाएं दिखाई गई हैं। ठीक है, धर्म मार्ग प्रवक्तारो, और धर्म मार्ग के जो प्रवक्ता लोग हैं, जो धर्म मार्ग का प्रवचन करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं, जो वो सभी लोग मुक्ता एव न संशय, वो सभी के सभी लोग मुक्त ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ते सर्वे मुक्ता एव, मुक्त ही हैं, न संशय, कोई संशय नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब रामायण से कैसे मुक्ति मिलती है ये सब जान गए। अब बचे हुए जो श्लोक हैं उनको आगामी 2 दिनों में पढ़ करके यह समाप्त किया जाएगा। फिर इस प्रकरण को समाप्त करने के बाद, हाँ ये ध्यान दीजिएगा, इस प्रकरण को समाप्त करने के बाद, ये 5 प्रकरण नहीं, ये 5वां अध्याय परसों समाप्त होगा। तो बहुत सारे लोगों के ध्यान, एक छोटी सी सूचना है, सुन लीजिए। 5वां अध्याय समाप्त हो जाएगा जब, तो उसके तुरंत अगले दिन से तपस्वाध्याय निरतम नहीं शुरू करेंगे, बीच में 2-3 दिन का गैप करेंगे। उन 2-3 दिनों में आप सबसे आग्रह रहेगा कि यहाँ अयोध्या के जो गुरुकुल हैं, जो महाविद्यालय हैं, उन सब जगह घूम घूम कर बताया जाए कि यहाँ शुरू होने वाला है तपस्वाध्याय निरतम से। बाकी जो लोग महात्म्य को पढ़ना चाहते हैं वो लोग 20 वीडियो देख लें, पहले महात्म्य पढ़ लेंगे। आज 18 हो गया, 2 और 20 वीडियो देख लें पहले के महात्म्य पूरा, फिर महात्म्य के बाद ये जो प्रथम अध्याय है वो शुरू होगा। कोई अच्छा दिन देख करके 2-3 दिन का गैप करेंगे, पर उन 2-3 दिन ऐसा नहीं है कि कक्षाएं नहीं होंगी, उन 2-3 दिन कक्षाएं होंगी। लघु सिद्धांत कौमुदी की जो छूट गई है बीच की कुछ कक्षाएं, गलती से हमारे डिलीट हो गई, वो उन कक्षाओं को हम पढ़ा करके रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर दोनों एक साथ चलाना शुरू करेंगे। ठीक, या ये भी चलेगा, लघु सिद्धांत कौमुदी भी चलेगी। ठीक, जब तपस्वाध्याय निरतम से जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन से लघु सिद्धांत कौमुदी भी आगे बढ़ने लग जाएगी। ठीक, तो चलिए अब एक बार कह दी, गुरुजी आपके कहते कहते ही मैंने धोखे से ऊपर की तरफ सर किया, मुझे दर्शन हो गया। अगर आपने ऊपर की तरफ सर किया होगा तो बस इतने ही ऊपर ऊंचे पे दिखाई पड़ रहे होंगे, इतने ही, है ना, इतना ज्यादा ऊंचे नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा इतना, ये जमीन से अभी मैं सूर्य को डूबे कितना देर हो गया, सूर्य को डूबे कितना देर हो गया भाई? अभी सूर्यास्त आज कोई दिक्कत नहीं, मीन 7, ठीक है। सूर्य को डूबे हुए लगभग आधा घंटा से ज्यादा हो गया होगा ना सूर्यास्त के। सात, जमीन से जो लोग अभी देखना, अभी मत देखिएगा, कल देख लीजिएगा इसी समय, कल इसी समय देख लीजिएगा चंद्र को। अभी आज ही भविष्यवाणी कर देता हूं, सूर्य भगवान के डूबने के बाद इस समय मैं बोल रहा हूं 7:02 पर कल शाम को आप देखेंगे
वो जो त्रिकोण वाला मापने का मशीन आता है ना चंद्राकार, वो नाप कर आप लेकर देखेंगे तो सूर्य और चंद्र के बीच में उस समय 40 इस समय तक 33-34 डिग्री का अंतर रहेगा कल शाम को। अभी तो 21 डिग्री का अंतर है। अभी इस समय मात्र जमीन के नीचे से 21 डिग्री पर चंद्र दिखाई पड़ रहे होंगे क्षितिज से, और वह 21 डिग्री अब से 1 घंटा 22-23 मिनट बाद डूब जाएंगे। यानी 8:30 बजे के बाद आज चंद्र आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। 8:30 बजे तक सावधान रहिए, ठीक है। तो अभी इस व्याख्यान को यही रोकते हैं, कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। नरबली पर भी प्रकाश डालें और कुछ नहीं है। क्लास यूजीसी नेट के पेपर में है नहीं, मैं यूजीसी नेट इत्यादि का पढ़ाना अब थोड़ा कम कर दिया हूँ। चलिए ठीक है, तो अंतिम बार अब गुब्बारा उड़ाते हुए इस व्याख्यान को समाप्त करते हैं। हाँ, उड़ गया। तो सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।